जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से यूनिट फर्स्ट के बाद में मैं लेके आया हूं आपके पास में यूनिट सेकंड का फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीए के लिए होने वाले हैं, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए होने वाले हैं, क्योंकि बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर ज्योग्राफी चलती है, बच्चे ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो उनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, जहां पे हर एक क्वेश्चंस बड़े बारीकी से, बड़ी नाजुकी से, बड़े अच्छे तरीके से हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा निकाला गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए पेपर होने वाला है, जहां पे मैं कुछ ही क्वेश्चंस बताऊंगा और उन कुछ क्वेश्चंस को पढ़ करके आप एक अच्छा बढ़िया परसेंटेज नंबर निकाल सकते हो, एक ग्रेड ले सकते हो, अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बड़े किफायती होने वाले हैं। क्योंकि किफायती से मुझे याद आता है कि जीवन में हर एक चीज जो होती है वो बहुत किफायती होती है। जैसे कि हमारे इस बोर्ड के लिए मार्कर बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट मार्कर हम अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बड़े किफायती है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बिना आपका दिमाग ऐसे घूमता हुआ फिरेगा। इसलिए बड़े छोटे क्वेश्चंस, बड़े मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जहां पर हर एक क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन के साथ में आपके सेमेस्टर क्लियर की गारंटी लेगा। जहां पे मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने है यूनिट सेकंड का समतुलन। क्या बोल रहा हूं बेटा? समतुलन या भू संतुलन, सीधी याद रखना। समतुलन की अवधारणा समझाइए। पहले आपको आइसोस्टेसी बताना है। क्या बताना है? आइसोस्टेसी बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी एंड डिस्कस द थ्योरी ऑफ एरी, प्राट एंड होल्मस। बेटा 3 नाम बता रहा हूं मैं, एरी बता रहा हूं, प्राट बता रहा हूं और होम्स बता रहा हूं। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक आएगा। और मेरी प्रायोरिटी जो है बेटा वो एरी को जाती है। किसको जाती है? एरी को जाती है। एरी से क्वेश्चन निकल के आएगा, सेम क्वेश्चन छपेगा। एरी संतुलन की अवधारणा को समझाइए, या संतुलन की अवधारणा को समझाते हुए एरी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके, कैसे भी तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख देगा, और टूटी हुई चीजों को जोड़ करके हमें क्या बनाना है? एक बड़ा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 20 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन वापस से हमारे सामने देखने को मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन बड़े किफायती होने वाले, ध्यान से समझिएगा। इनके मैटर भी बताऊंगा कि कितना क्या आपको लिखना है। तो आइए, बात हो गई समतुलन की। एरी को हम प्रेफर करते हैं, प्राट और होम्स को एक बार देख लेना, ताकि क्वेश्चंस के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन एरी पढ़ जाना, एरी से क्वेश्चन आएगा बेटा, एरी से क्वेश्चन आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित। किससे बेटा? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। बेटा ज्वालामुखी उद्गार को समझाना है, और ज्वालामुखी उद्गार के बाद में स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है, ताकि सामने वाला जैसे ही हमारा क्वेश्चन देखे तो उसे क्वेश्चन देखने पर इतना संतुष्टि हो जाए। क्योंकि आपको पता है ज्वालामुखी से क्वेश्चन आएगा। और आपने एक चीज सुनी होगी ना, 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्या पता ये ज्वालामुखी की जो प्रलय है वो हमें 2026 में देखने को मिल जाए। तो उद्गार को लिखना है। अब ये मत कहना सर जब 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है तो हमें पेपर देना जरूरी है क्या? तो बेटा मैं भी ये भी श्योर नहीं हूं कि अपने पास में 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सब एक बनी बनाई कहानियां हैं, उस पर आधारित नहीं रहना। हमें पढ़ना है, हमें पेपर क्लियर करने हैं, हमें यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है। वैसे यूनिवर्सिटी डिग्री देने से राजी नहीं होती, हमें बार बार सेमेस्टर बैक निकाल देती है, लेकिन सेमेस्टर बैक से हमें जो आगे बढ़ना है, इसीलिए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो इसलिए याद रखना, क्वेश्चन रहने वाला है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करना है। आपको बाकायदा डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम्स के साथ में उनकी थ्योरीज लिखनी है, तब जाकर के ये क्वेश्चन हमारे पास में कंप्लीट होगा। और कंप्लीट होकर के इस क्वेश्चन की मार्किंग जो रहने वाली है वो 20 नंबर में रहने वाली है। अब एक चीज और बताता हूं बेटा आपको, यहां से इसको कमेंट्स के अंदर लेके जाएगा। किसमें लेके जाएगा? कमेंट्स में। आपको सर हमारे कमेंट्स आते नहीं है बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो कमेंट्स में आता है, यानी छोटे शब्दों में पूछता है। तो छोटे शब्दों में आपसे पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले, ज्वालामुखी उद्गार बताइए, केवल ज्वालामुखी उद्गार लिखा हुआ मिल जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन बड़े के अकॉर्डिंगली हमें वहां पे शॉर्ट टाइप करके लिखना है, इसलिए बड़े क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोटे के अकॉर्डिंगली भी आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करना हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में हमारे पास में एक और क्वेश्चन रेडी है, और क्वेश्चन है बेटा अर्थक्वेक से।
किससे है? अर्थक्वेक से, जिससे कि दुनिया से ऐसे हिलती है ना, जैसे अपने छत पे खड़े हो और भूकंप आए तो हिलता रहता है गाड़ी, और ऐसे हिलते रहते ना, बेड पे सो रहे हैं तो बेड भी टक टक हिल रहा है। तो टक टक वाली कहानी हमें भूकंप के अंदर बतानी है। भूकंप क्या है? सबसे पहला पॉइंट, भूकंप क्या है तो भूकंप को बताना है। साथ में भूकंप की उत्पत्ति, यानी भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई, भूकंप कैसे आना स्टार्ट हुआ, भूकंप को कैसे हम समझ सकते हैं, ये चीजें आपको वहां पे लिखनी है। साथ में इसके प्रभावों को समझाना है, इसके इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है, तब जाकर के ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास में 20 नंबर के अंदर आएगा। और 20 नंबर में क्वेश्चन आएगा बेटा, जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। वासुदेवा एजुकेशन है, हर एक क्वेश्चन किफायती है, इसलिए भूकंप क्या है बताना है। अपनी रियल लाइफ भी बता सकते हो, लेकिन इतनी भी रियल लाइफ मत लिख देना कि आप लिखोगे सर हम बेड पे सो रहे थे तभी भूकंप आ गया, अब भूकंप आया तो हमारी जमीन नीचे से हिल रही थी तो मेरा बेड भी हिल रहा था, और जैसे ही बेड हिला तो मैं नीचे गिर गया, नीचे गिरते ही तो फिर मैं वापस से हिल करके फिर मैं जमीन के नीचे चला गया। इतनी डीपली स्टोरी नहीं लिखनी है, कहीं आप अपनी कहानियां बना के लिख दो। अब आप कहोगे सर ये क्यों बोल रहे हो, तो बेटा ऐसा ही एक व्याख्यान हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनके पास में कॉपी आई थी, तो उस कॉपी के अंदर ये जिक्र हुआ था, उसमें भूकंप का जिक्र नहीं था, उसमें जिक्र सीधा था कि मीणा जाति पर लेख लिखिए। तो जो मीणा जाति पर जो लेख लिखा था उस बंदे ने, क्या शानदार लेख लिखा था। मैं आज भी उस लेख को सुनता हूँ ना, देखता हूँ, उसमें मेरे पास वो फोटो पड़ी हुई है, जब भी मैं उस लेख को देखता हूँ ना, मुझे हंसी आती है भयंकर। बहुत शानदार लिखा था उसने, मतलब अपनी रियल लाइफ दिख दी थी उसने कि कैसे मीणा जाति होती है। और एक उसके अंदर खुमार जाति का भी जिक्र उसने किया था कि मीणा जाति के अलावा भी एक जाति है खुमार जाति, तो कभी उनसे भी आकर के मिलो। तो मैं तो उसी मोहल्ले में रहता हूँ, मैं तो मिलता रहता हूँ। तो इसलिए तो याद रखना, आपको अपनी रियल लाइफ लिखनी है, लेकिन इतनी लिखनी की है कि डीपली लिख दो कि सामने वाला कॉपी चेक करने वाला उसको ऐसे बैठ के देखता ही रहे। ठीक है ना, तो याद रखना। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा क्वेश्चन है। देखो, अंतरजात एवं बहिर्जात शक्तियों से आप क्या समझते हो, यानी कि आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां, इनसे आप क्या समझते हो, इनके प्रभावों की व्याख्या करनी है। सिंपल बात है, अंतर्जात शक्तियों को बताना है, बाद में बहिर्जात शक्तियों को बताना है। जब दोनों समझा दोगे आप अच्छी तरीके से, उसके बाद में अंतर्जात के प्रभाव और बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव आपको बताने हैं, तब जाकर के क्वेश्चन आपका 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 20 नंबर में कन्वर्ट होकर के इस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, तब जाकर के आपके पास में इंपोर्टेंट हो जाएगा। और मैं फिर से यही कहूंगा एक बात आपको, जैसे पहली यूनिट में कही थी मैंने कि 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। कितने दे रहा हूं? 4। और इन 4 क्वेश्चन से आपके पास में कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। केवल समझाना, विस्तार, लेख, वर्णन ये बदल सकता है, बाकी क्वेश्चन की मेन हेडिंग वही रहेगी, मेन लाइंस वही रहेगी। तो ये हमारे पास में 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से देते हैं। मिलते हैं थर्ड यूनिट के साथ में, जहां पे हम थर्ड यूनिट का जिक्र करेंगे, फिर फोर्थ यूनिट का जिक्र करेंगे, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिर मॉडल पेपर। इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में और मजे लीजिए वीडियो का। दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।